वर्तमान में मनुष्य जो है ईर्ष्या भाव से जी रहा है। कोई किसी का अच्छा देखना नहीं चाहता और ऐसा देखा जाता है लोग जितने अपने दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरे को सुखी देख करके दुखी है, क्योंकि परदर्शी है ना। मेरा तो भला हो ही नहीं रहा लेकिन दूसरे का भला भी नहीं चाहता। अब यही तो कमी है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुमको नहीं मिल रहा, लेकिन सामने वाला अगर किसी प्रकार से पूर्व पुण्य से प्रोग्रेस कर रहा है तुम उसमें खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, मन में ये विचार करो बहुत अच्छा है, कम से कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा। लेकिन उसकी टांग खींचने की कोशिश मत करो। केकड़े रहते केकड़े, वो एक दूसरे की टांग खींचते तो आगे नहीं बढ़ने देते। तो केकड़े के स्वभाव का नहीं बनना, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। ये ईर्ष्या इतनी खराब चीज है जो इंसान को ऊपर नहीं उठने देता। अकबर और बीरबल दोनों जने बैठे हुए हैं। अकबर बीरबल से प्रश्न करता है, बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जी हजूर फरमाइए। बोले सब जगह इंसान के शरीर में बाल रहता है लेकिन उसकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने कहा कि महाराज ये दूसरे को देता रहता है, इसलिए उसकी हथेली में बाल नहीं है। तो बोले जो देता नहीं है तो वो लेते लेते उसके हाथ के बाल किसके, हथेली में बाल नहीं है। वो कहने लगा जिसके, अकबर कहने लगा जिसको देता भी नहीं है और लेता भी नहीं उसके हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बोले हजूर जो दे रहे देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, लेकिन इसको सहन नहीं होता इसलिए अपना दोनों हाथ मलता रहता है। हाय इसको इतना क्यों दे दिया, इतना इसका क्यों ले लिया, इसलिए इसके हथेली में बाल नहीं है। आप सब लोग मेरा इशारा समझ लिए होंगे। हम अपने कुस्वभाव के कारण ही दुखी हैं। दुख तो हर एक को आता ही है जीवन के अंदर और प्रत्येक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। त्रैनेन कार्यम जगदीश्वराणाम नीतिकारों ने कहा, जगत के ईश्वर को भी एक दिन का कभी काम आ सकता है। आपने भी महाभारत देखा होगा, जब भी रावण सीता जी के पास जाने की कोशिश करता तो सीता जी उसको तिनका बता देते, एक घास का तिनका। तो सोच लीजिए घास का तिनका भला रावण का क्या बिगाड़ सकता, लेकिन रावण को ये मालूम था ये तिनका नहीं है, इसके सतीत्व का शस्त्र है ये। अब अगर अपने सतीत्व के बल से ये तिनका मेरे पर फेंक दिया मैं परिवार से नष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए वो दूर से तो बात करता था लेकिन नजदीक नहीं जाता था। तो तिनका बहुत बड़ा काम करता है। तो आप ये मत समझिए कि आपको किसी से भी कोई काम नहीं पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को कोई न कोई समय में इंसान काम आता है। कष्ट के समय जो काम आ जाता है वही तो इंसानियत है, वही मनुष्यत्व है, वही देवत्व है। आप क्या करिए, ईर्ष्या भाव को छोड़ दीजिए। हमारे जैन धर्म में आचरण सूत्र दिया, सुखी रहे सब जीव जगत, ऐसी भावना में सारे जगत के जीव सभी सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे, सभी सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे। इस प्रकार की भावना से आप आगे जाकर के
बहुत बड़े एक महापुरुष बन सकते हैं जो जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं और दुनिया उनका नाम लेती है। चलो, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आपको संकेत है, वही संकेत है, ईर्ष्या को छोड़िए, साम्य भाव से रहिए। साम्य भाव सुख का कारण, ईर्ष्या दुख का कारण। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या मत करिए। कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। आपका समय है तो आप भी करिए, लेकिन वो क्यों कर रहा है, मेरे को करना चाहिए, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसकी तरफ हमको नहीं जाना है। मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, कोई अच्छा कार्य है? इसलिए आप लोग मनुष्यत्व बनाने के लिए, मनुष्य भाव बनाने के लिए ईर्ष्या छोड़ दीजिए। कल्याण का और सुख का यही मार्ग है। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।